नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के अग्रवाल धर्मशाला में व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल की उपस्थिति में व्यापार मंडल की बैठक हुई, जिसमें जीएसटी के संबंध में व व्यापारियों की तमाम समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। दीपावली में सेल टैक्स के अधिकारियों द्वारा मीटिंग की जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया व व्यापारियों के यहाँ कुछ अधिकारी बगैर अध्यक्ष को लिए पहुँचे, जो ठीक नहीं रहा। अनुरोध है कि किसी भी व्यापारी के यहाँ संबंधित अधिकारी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को लेकर ही जाएं। इस तरह की तमाम समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ, जिसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष मनोज बर्नवाल ने किया व नगर के सारे व्यापारी गणमान्य एवं व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता, जमाल अहमद, अनिल शुक्ला, संतोष वर्मा, रमेश अग्रवाल, अनिल वर्मा, राजकुमार जायसवाल, दिवाकर सेठ, संजय, नवीन कुमार सोनी, गोपाल जी बर्नवाल, अशोक कांसकार, मनीष कुमार बर्नवाल, आशीष कुमार बर्नवाल, अभिषेक सिंह कसेरा, शेख अमन, मोहम्मद मुअज्जम, श्याम नारायण बर्नवाल, राम कृपाल बर्नवाल, आशीष गोयल आदि लोग शामिल रहे। सर, आज की जो बैठक थी, मैं बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। हमारे यहाँ आजमगढ़ के व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष जो हैं मनोज बर्नवाल जी बैठे हैं और जिला अध्यक्ष प्रभाकर जी हैं जो अभी कहीं गए हैं। आज हमारे व्यापारियों की एक सामान्य बैठक जो मासिक बैठकें हुआ करती हैं और हम दौरा किया करते हैं, वो भी हमने अभी बैठक में बताया कि व्यापारियों को क्या क्या चीज़ें हासिल हुई है। दुर्घटना बीमा का लाभ जो है मोदी जी ने दिया है और वो 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा आज व्यापारी का कराया जा रहा है सरकार के द्वारा। यदि किसी व्यापारी की दुर्घटना में मौत हो गई है, ट्रेन से मौत हो गई है, बस से मौत हो गई है, ट्रक से मौत हो गई है या रास्ते में चलते हुए कहीं दुर्घटना में मौत हो गई है और वो FIR लिखा देता है और वो जाके अपने GST अधिकारी को देता है, तो उसको 10 लाख रुपया सरकार देगी और निश्चित रूप से देगी और तुरंत देगी। हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये दुर्घटना बीमा जो है अब समय बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, तो इसको 30,000 रुपया किया जाए। 10 लाख रुपया कम है। सरकार ने अभी पेंशन भी व्यापारियों को देना शुरू कर दिया है, तो पेंशन 3,000 रुपया महीना देंगे 60 साल के बाद। जो 40 साल में हम लोग श्रम विभाग में जो अपना मानधन योजना के अंदर पंजीकरण कराएगा और 100 रुपया महीना था, 100 रुपया साल उसमें जमा करना पड़ेगा और उतना ही पैसा सरकार भी जमा करेगी और 60 साल के बाद फिर हमको 3,000 रुपया महीना पेंशन देगी। हम मांग कर रहे हैं कि ये 30,000 रुपया किया जाए पेंशन, क्योंकि 3,000 रुपये से तो हमारे घर का नाश्ता भी नहीं होगा। अभी हम लोगों की मांग है कि व्यापारी का 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा किया जाए। व्यापारी स्वस्थ रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देगा। हमारी दुकान लुटने और जलने का बीमा 50 लाख का किया जाए। अब मेरे से कई पत्रकार साथियों ने पूछा, भाई क्यों 50 लाख का किया जाए? तो हमने कहा, भाई सरकार आज यूपी की सरकार, हमारे योगी जी हर कर्मचारी और हर अधिकारी का बीमा 50 लाख का कर रहे हैं। वो तो कोई टैक्स भी नहीं देते, आयकर के अलावा कोई टैक्स नहीं देते। हम तो आयकर के अलावा और 7 प्रकार के टैक्स देते हैं। तो अगर उनकी पेंशन, उनको पेंशन मिल रही है तो हमें क्यों नहीं पेंशन मिलेगी? हमें भी पेंशन मिलनी चाहिए और पूरी पेंशन मिलनी चाहिए। हमारा स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, हमारी दुकान लुटने और जलने का बीमा होना चाहिए। ये निश्चित हमारी बहुत जल्दी सरकार बात मानेगी और ये सभी सुविधाएँ मिलेंगी। इनकम टैक्स छूट की सीमा, इनकम टैक्स आपके ऊपर भी लागू है, आप भी भरते हैं, 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख की होनी चाहिए और 80G की छूट इनकम टैक्स में 1.5 लाख से बढ़ा करके 3 लाख होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी और ये सारी मांगें हमारी पूरी होंगी। जो व्यापारियों की तमाम समस्याएं हैं उसको लेकर आप कैसे उठाते हैं? हम सारी समस्याओं को उठाते हैं। जिस विभाग की, जैसे खाद्य विभाग की समस्या है, स्वास्थ्य विभाग के सामने ले जाके रखते हैं। GST विभाग की समस्या है वो मुख्यमंत्री जी के सामने और सीतारमण जी के सामने रखते हैं। आज किसी भी बड़े से बड़े नेता से मिलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं राज्यसभा का सदस्य रह चुका हूँ, इसलिए मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सभी अधिकारियों, मुझे किसी अधिकारी से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ के DM से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। गया, दरवाज़ा खोला और मिल लिया। तो पूर्व राज्यसभा मेरे व्यापारियों ने मुझे पूर्व राज्यसभा का सदस्य बनाया, मेरे व्यापारियों ने मुझे विधायक बनाया, मंत्री बनाया। इतना तो मुझे जीवन में मैं सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना मिल जाएगा। तो इन सब कारणों से सारे अधिकारियों के दरवाजे मेरे लिए खुले हैं और सारे नेताओं के दरवाजे मेरे लिए खुले हैं। इसीलिए हम व्यापारियों की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान करें। आगे 30 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा 30 लाख का।
मोदी जी ने मैं जब खासकर मैं पेंशन की बात करता था कि व्यापारियों को पेंशन मिले, तो मेरे पत्रकार कोषाध्यक्ष जी और हमारे सभी सम्मानित व्यापारी साथी, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग इतनी सुबह एक मालूम है आपको जिला महामंत्री कौन है? सर महामंत्री बुलाइए इनको पहला में वाला दे सर हमारे वरिष्ठ कांग्रेस पहले तो क्यों होता है यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।